अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट मैच ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल कल खेला जाएगा। इस मैच में पाकिस्तान किस नौजवान क्रिकेटर के साथ ज्यादती करने जा रहा है, पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, मोहम्मद हारिस की क्या अपडेट है, ये सब मैं इस वीडियोस में आपसे डिस्कस करूंगा। देखिए, पाकिस्तान की अगर आप टॉप ऑर्डर की बैटिंग देखें तो जो पाकिस्तान का टॉप 6 हैं, उनके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि हाँ यार ये तो कमाल खेल रहे हैं। मतलब हर बंदा ही कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस डिलीवर कर रहा है और ऑप्टिमम लेवल पे खेल रहा है। लेकिन हम ये भी नहीं कह सकते कि ये प्लेयर टोटली फ्लॉप चल रहे हैं सिवाय एक प्लेयर के। देखें, अगर आप टॉप ऑर्डर में देखें तो शाहिद फरहान ने बांग्लादेश में और वेस्ट इंडीज में 50 स्कोर की, और अभी इस ट्राई नेशन सीरीज में भी उन्होंने तकरीबन हर मैच में अच्छा स्टार्ट दिया। 20-25 रन क्विक किए 12-15 गेंदों पे, जिससे पाकिस्तान को शुरू में मोमेंटम मिला। और पाकिस्तान की विकेटें गिरने के बावजूद अगर आप पाकिस्तान का पावर प्ले का स्कोर देखो इस ट्राई नेशन सीरीज में, तो हर 6 ओवर में पाकिस्तान ने मोस्टली 50 प्लस रन किए हैं, जो कि एक अच्छा स्टार्ट है। जो पाकिस्तान पहले पिछले 2-3 साल में पावर प्ले में 40-42 पे जा रहा था, तो पाकिस्तान को 8-10 रन का पावर प्ले में बूस्ट मिला है। और उसमें जो बड़ी कंट्रीब्यूशन है वो शाहिद फरहान की ही है। ऑल्दो के वो जो मैंने कहा था कि वो इन स्विंगर पे कुकड़ी बन जाते हैं, वो गलती उनकी परसिस्ट कर रही है, मुसलसल कर रही है, और उन्हें उस पे काम करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल बाकी चीजों को अगर देखें तो वो अटैक करते हैं, स्पिनर्स पे रिस्क लेते हैं, पावर प्ले को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं, तो इंटेंट में कोई मसला नहीं है। कंट्रीब्यूशन भी उनकी तरफ से आ रही है। फिर साइम अयूब का भी देखें तो वेस्ट इंडीज में वो 2 दफा मैन ऑफ द मैच हुए, ट्राई नेशन सीरीज में भी वो 1 दफा मैन ऑफ द मैच हुए। ठीक है, बैटिंग में उन्हें कंसिस्टेंट नहीं है, लेकिन जब भी बैटिंग कर रहे हैं इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेल रहे हैं, बॉलिंग में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। फिर नंबर 3 पे फखर जमान की स्लॉट थी, जिस पर बड़ी परेशानी चल रही थी कि फखर जमान से स्कोर होगा नहीं होगा। आ रहे थे 20-25 रन करके आउट हो रहे थे। लेकिन फाइनली यूएई के अगेंस्ट जैसे उन्होंने बड़ी इनिंग्स खेली, एक मैच विनिंग इनिंग खेली, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि फखर जमान की जो टीम में प्लेस है उस पर भी अब डिबेट खत्म हो गई है, और काफी हद तक उन्होंने पिछले मैच के बाद, क्योंकि वो जो इनिंग्स थी वो एक ऐसी टाइम पे जब पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा था। आप जैसे भी समझे यूएई के बॉलर्स ने पाकिस्तान के टॉप ऑर्डर को बहुत तंग किया। कल उन्होंने अफगानिस्तान के बैटर्स को बहुत तंग किया, तो उन्होंने अच्छी बॉलिंग की है, ऐसा नहीं है। और अगर इतना ही फजूल बॉलिंग अटैक था तो फखर से पहले जो पाकिस्तान के 5 बैट्समैन आउट हुए थे वो भी रन कर गए होते। डेथ ओवर्स में फखर जमान सेट हुए, डेथ ओवर्स में आके उन्होंने अच्छा एक्सेलरेट किया, कुछ लूज बॉल भी उसमें मिली, ठीक है। लेकिन ओवरऑल उनकी इनिंग्स बड़ी जबरदस्त इनिंग थी, और उससे फखर जमान के कॉन्फिडेंस में बहुत बेहतरी हुई होगी। और इस वक्त तक ट्राई नेशन सीरीज के जो 4 मैचेस हुए हैं उसमें फखर जमान टॉप स्कोरर चल रहा है पाकिस्तान के लिए, तो ये भी एक अच्छी न्यूज है। फिर सलमान अली आगा को देखें तो उन्होंने जो अफगानिस्तान के खिलाफ जो पहला मैच था पाकिस्तान का, जब पाकिस्तान की 4 विकेटें गिर गई थी 70 ऑड रन पे, और वहां पे आके उन्होंने ना सिर्फ एक अच्छी इनिंग्स खेली बल्कि राशिद खान को काउंटर अटैक किया, जिससे पाकिस्तान को इनिंग्स का मोमेंटम मिला। पाकिस्तान ने फाइनली आगे जाके एक अच्छा स्कोर पोस्ट किया, और फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान से वो मैच जीतने में कामयाब रहा। तो दूसरे मैच में अफगानिस्तान के अगेंस्ट भी वो अच्छा खेल रहे थे, रन आउट हो गए, तो उनकी भी कंट्रीब्यूशन आ जाती है। फिर अगर देखा जाए हसन नवाज को, तो वो जब से पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे हैं तो उन्होंने अच्छी ही इनिंग्स खेली है। 170 प्लस उनका स्ट्राइक रेट चल रहा है, 25 प्लस उनकी एवरेज चल रही है। सबसे ज्यादा सिक्सेस वो इस साल में मार चुके हैं। तो कुल मिला के ये जो पाकिस्तान के 5 प्लेयर हैं इनमें कोई मसला नहीं है। मसला कहाँ पे आ रहा है? मोहम्मद हारिस में आ रहा है। मोहम्मद हारिस की इनिंग्स आपको मैंने बताया था कि तकरीबन 10 मैचेस हो गए हैं, कोई बड़ा स्कोर नहीं आया। 3 बांग्लादेश में, 3 वेस्ट इंडीज में, और अब 4 मैचेस वो यूएई में खेल चुके हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि 10 मैचेस किसी एक टीम के अगेंस्ट हों, ऐसा भी नहीं है कि 10 मैचेस किसी एक कंडीशन में हों, किसी एक कंट्री में हों, कोई खास किस्म की पिचेस पे हों कि वो मुश्किल चीजें हों। तो 10 मैचेस डिफरेंट मुल्कों में, डिफरेंट कॉम्बिनेशन के अगेंस्ट, डिफरेंट टीम्स के अगेंस्ट, डिफरेंट कंडीशंस में खेलने के बावजूद वो एक सिंगल इनिंग में भी क्लिक नहीं कर सके। जो पिछला मैच हुआ है उसमें लग रहा था कि वो थोड़ा-सा टाइम ले रहे हैं, वो अपने आप को चांस दे रहे हैं, थोड़ा लंबा खेलना चाहते हैं, और उसमें जो उन्होंने पहली जो उनको एक शॉर्ट पिच बॉल मिली थी और उसपे उन्होंने छक्का मारने की बजाय उसको ऐसे दबा के खेला था जो बाउंड्री हुई थी, उससे भी उनकी इंटेंट ज़ाहिर हो रही थी कि वो आज लंबा जाना चाहते हैं। लेकिन जो उन्होंने स्वीप खेला जिसपे वो आउट हुए हैं हैदर के अगेंस्ट, वो स्वीप टेक्निकली ही गलत था। अगर आप दुनिया के अच्छे स्वीपर को देखो, तो वो खड़े-खड़े स्वीप नहीं मारते, वो जो अगली टाँग है उसको बहुत लंबा लेके जाते हैं। आगे तकरीबन 3 फुट तक वो आगे अपने आप को स्ट्रेच करते हैं और फिर जाके वो स्वीप मारते हैं। तो जिस तरीके से हारिस ने खड़े-खड़े स्वीप मारा, ऐसे ही क्रॉस स्वीप मारा, तो ये जो क्रॉस स्वीप है ये बहुत डेंजरस शॉट है, और इसमें आपका सक्सेस रेट कम और फेलियर रेट ज़्यादा होता है। आप यूनुस खान को देख लें, इवन आप सरफराज अहमद को देख लें,
स्वीप मारने पे। आप दुनिया के बाकी प्लेयर को देख लें, रोहित शर्मा को इवन अगर आप देख लें, विराट कोहली को देख लें, ये सारे किस तरीके से स्वीप मारते हैं, हारिस को उनसे सीखने की ज़रूरत है। इवन फवाद आलम बड़ा अच्छा स्वीप मारा करते थे, आगे टाँग आगे काफ़ी आगे ले जाके। तो खड़े-खड़े स्वीप नहीं लगता होता। तो ये भी बात है। अब मसला क्या है कि हारिस जिस तरीके से स्ट्रगल कर रहे हैं, इसमें पाकिस्तान के पास ऑप्शन ये तो है कि शाहजादा को पाकिस्तान कीपिंग करवा ले, लेकिन शाहजादा की कीपिंग पर भी डाउट थे। अगेंस्ट बांग्लादेश एक मैच में उन्होंने कीपिंग की थी और उनसे सही नहीं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए उन्होंने एक मैच में कीपिंग की थी और वहां उनसे सही तरीके से कीपिंग हो नहीं पाई थी। तो एक पर्सन जो रेगुलर कीपिंग नहीं कर रहा है, फाइनल मैच में अगर आप उसको एज अ कीपर खिला देते हैं तो उसमें बहुत सारे फियर्स होते हैं। फिर मोहम्मद हारिस को पाकिस्तान टीम का एक अनअनाउंस्ड वाइस कैप्टन भी डिक्लेयर किया हुआ है, तो उस वजह से भी थोड़ा-सा मुश्किल है कि उसको बाहर किया जाए। तो फाइनल हारिस तो खेलेंगे, ऐसा नहीं है कि वो बाहर हो जाएँगे। खेलेंगे, अगर वो बाहर होते, उनकी जगह पे किसी और प्लेयर को, हुसैन तलत को या किसी को चांस मिलता, तो पाकिस्तान के लिए बेहतर था, लेकिन अभी तक खबरें यही हैं कि वो खेल रहे हैं। लेकिन जो पाकिस्तान के बॉलिंग कॉम्बिनेशन है, उसमें पाकिस्तान कुछ चेंज करने जा रहा है। बीच में जो हमारे ऑलराउंडर्स हैं, मोहम्मद नवाज और फहीम अशरफ, दोनों ने पिछले कुछ मैचेस में अपनी यूटिलिटी प्रूव की है। मोहम्मद नवाज तो कंसिस्टेंटली किसी मैच में बॉलिंग के ज़रिए से, किसी मैच में बैटिंग के ज़रिए से वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। किसी दिन अगर उनका बॉलिंग ऑफ डे है, तो वो बैटिंग में स्कोर कर रहे हैं। पिछले मैच में भी उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त इनिंग्स खेली थी। फखर के साथ जो उनकी पार्टनरशिप हुई। अलबत्ता बॉलिंग में थोड़ा-सा पिछले 2-3 मैचेस में वो उनका ऑफ टाइम चल रहा है और पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है कि बॉलिंग में वो कंसिस्टेंट हों। फ़हीम अशरफ ने भी जैसे बॉलिंग की अगेंस्ट अफगानिस्तान जिन्होंने विकेटें ली और फिर बीच में आगे कुछ रन्स भी कर रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन थोड़ा-सा सेफ बन जाता है कि आपके पास नंबर 8 पे फ़हीम अशरफ हैं। तो माइक हैसन इस सेफ अप्रोच के साथ टी20s में जाते हैं। वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास नंबर 8 तक बैटिंग हो, तो आपके ऊपर वाले बैट्समैन थोड़ा पॉजिटिव सोच के साथ, थोड़ा अग्रेसिव सोच के साथ खेल सकते हैं। ऑल्दो कि मैं इस बात से एग्री नहीं करता कि नंबर 8 पे हमें एक प्रॉपर ऑलराउंडर चाहिए। हमारे ऐसे बॉलर्स हों, शाहीन जैसे हैं, वसीम जूनियर हैं, हारिस रऊफ हैं, हसन अली हैं, जो वो थोड़ा बहुत मार लेते हैं तो वो भी काफ़ी होता है। एनीहाउ माइक हैसन की अपनी सोच है, वो 8 पे फ़हीम अशरफ को रखेंगे। स्पिनर में इब्रार अहमद को लेके आए, जैसे पिछले मैच में उन्होंने बॉलिंग की, ज़बरदस्त बॉलिंग की और आई फर्मली बिलीव कि पाकिस्तान का जो बेस्ट स्पिनर है व्हाइट बॉल में वो इब्रार अहमद ही हैं और सुफियान मुकीम दूसरे नंबर पे हैं। ऑल्दो के मेरा ये भी बिलीव है कि अगर ये दोनों एज़ अ पेयर टीम में खेले तो पाकिस्तान के लिए दोनों को फ़ायदा होगा। क्योंकि अबरार और सुफियान डिफरेंट टाइप के बॉलर है। एक एंड से अगर इब्रार प्रेशर अप्लाई करता है, दूसरे एंड से अगर सुफियान प्रेशर अप्लाई करता है, तो पाकिस्तान मिडल ओवर्स में बड़ा स्क्वीज़ कर सकता है, बड़ा प्रेशर डाल सकता है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान कल के मैच में तो सुफियान मुकीम को नहीं खिलाने जा रहा, वो बेंच पे बैठेंगे, इब्रार अहमद ये मैच खेलेंगे। शाहीन अफरीदी भी खेलेंगे, शाहीन अफरीदी ने बहुत कंट्रोल दिखाया है इस सीरीज़ में। एक काफ़ी रिफाइंड बॉलर नज़र आए हैं, अच्छी बैक ऑफ हैंड लेंथ बैक ऑफ हैंड स्लो डिलीवरीज़ कर रहे हैं, फिर उनकी लेंथ अच्छी चल रही है, पेस भी इम्प्रूव होती नज़र आ रही है। लेकिन जो साथ दूसरे पेसर सलमान मिर्ज़ा को चांस दिया गया था पिछले मैच में, अब पाकिस्तान फाइनल में उनको नहीं खिलाने जा रहा और उनकी जगह पे पाकिस्तान इस मैच में हारिस रऊफ को चांस देने जा रहा है। हारिस रऊफ आप जानते हैं कि वो पेस निकालते हैं और जैसे मैं पहले भी कई दफ़ा कह चुका हूँ कि अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट एक ऐसा बॉलर जो 150 पे बॉलिंग करवा सके, वो एक्स फैक्टर है। पहला मैच पाकिस्तान को हारिस रऊफ ने अफ़गानिस्तान के अगेंस्ट बॉलिंग में जितवाया था। दूसरे मैच में ऑल्दो ये है कि पाकिस्तान के लिए उस तरीके से वो डिलीवर नहीं कर सके थे, लेकिन इस मैच में उन्हें फिर चांस मिलेगा और होपफुली वो इस मैच में पाकिस्तान को एक इम्पोर्टेंट जीत दिला सकते हैं।